दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का कल पेपर है, त्रैमासिक परीक्षा और विषय है दोस्तों गणित। ये आप देख सकते हो कक्षा 10वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2024-25। दोस्तों ये आपका जो 23 तारीख का पेपर है, ये आप लोगों को मैं पूरा हल सहित बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो 23 तक प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपको पूरा याद करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। ये रहा पहला प्रश्न, 96 और 404 का HCF हो जाएगा। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 4 इसका HCF होगा। अब यहाँ देखिए, यदि द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें घात 2 हो, ठीक है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ax की घात 2 है, ax घात 2 bx प्लस c। इसके जो शून्यक जो हैं, यदि अल्फ़ा हैं या फिर बीटा हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें पूछा गया है। तो अल्फ़ा बीटा का मान आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताना रहेगा, c/a, ठीक है, c/a, ये अल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे समीकरण निकाय, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त आपको लिखना रहेगा। तो अद्वितीय होने की हर यहाँ पर शर्त के रूप में आपको बता देना रहेगा, और वो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को करेक्ट के उत्तर रूप में कर देना रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताया निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, मतलब कि मूल 2 किस समीकरण का है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। जो कि यहाँ आपको जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपका 2x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0, ये जो है ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है AP -3 और -1/2 और उसके बाद सेकेंड का 11वां पद आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो 11वां पद है वो आपका उत्तर नंबर बी हो जाएगा 22, ठीक है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका जो 11वां पद निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ठोस समान आधार त्रिज्या r के अर्धगोले आपस में आधार से सटाकर जोड़ दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इनमें से करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना 8πr², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो 8πr² विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे प्रश्न का हल। दोस्तों आपको एक जानकारी और दे देता हूँ मैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस ऐप को जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने क्लास 10th का वहाँ पर बहुत ही बेस्ट कोर्स अपलोड कर रखा है। वहाँ पर आप लोगों के लिए इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज चलाई है जिससे आप वार्षिक परीक्षा में 95+ आसानी से बना सकते हो। और टॉपर्स नोट्स जो है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपर्स नोट्स बनाते हैं दोस्तों उससे 101% क्वेश्चन छपते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपकी किताब पर आधारित ऐसे प्रश्न बनाते हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो आपको मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने 95% ऑफ रख रखा है और आपको कोड डालना रहेगा फ्री 99, ये वाला कोड डाल लेना तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। और वैसे कोर्स ज़्यादा महंगा नहीं है, 199 रुपये का कोर्स है आपका और एक है 49 रुपये का। ये हिंदी का कोर्स है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी गणित वगैरह सब है 199 वाले में। तो जो भी आपको लगे दोनों में से आप एक पहले चेक करके देख सकते हैं,
आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेस्ट कोर्स हमने अपलोड करा है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं कि फ़ीस इसके बाद में इस कोर्स की ज़रूर बढ़ेगी। ये तो अभी त्रैमासिक परीक्षा है इसलिए हमने ऊपर लगा दिया है। देखेंगे आप सभी, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, समीकरण 3x² - 2x + 1/2 = 0 का विविधीकर है। तो इसका विविधीकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना रहेगा। एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका nवां पद क्या होगा। तो देखो nवां पद आपसे पूछा है, तो nवां पद मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। इसमें आपको a + n-1, ठीक है, 1 और ये d, ये आपको लिखना होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं, तो जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, समबाहु जिनकी भुजाएं समान हो, ऐसे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो याद रखना 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसके बाद में कोण फाई वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या, तो इसमें आप लोगों को याद रखना क्षेत्रफल बराबर फाई 360 डिग्री गुणा फाई r वर्ग, ये आप लोगों को लिखना रहेगा। और लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव कैसा होता है। तो देखो अगर घटना संभव है और तो उसका जो योग है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देख लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, क्योंकि हम जो चीज़ें बताते हैं परीक्षा से रिलेटेड है, बहुत बेस्ट हैं, आपके लिए आती भी है, आप मैच करके देख सकते हो। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको असत्य बताना है, ठीक है, प्रत्येक नहीं होती है। प्रत्येक में तो यहाँ पर सभी आ जाती है, तो गलत है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें ये जरूर सही है। जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ठीक, उसमें कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सही बात है प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देख लीजिएगा, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है सत्य। अगला प्रश्न है आपका, शंकु का आयतन फाई r वर्ग h है, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के तौर पर कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। ये बात सही है, 101%, दिस इज करेक्ट फॉर यू गाइज, ठीक। अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, देखिएगा और अच्छे से सीख लेना, फिर हम एक शब्द वाले उत्तर कंप्लीट करेंगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर करनी 1 + tan² थीटा, इसमें आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, sec थीटा। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका 1 - cos² थीटा, इसमें आपका क्या रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से आप इसे मिलाएंगे, sin थीटा। 0 और y की कोटि, देखो कोटि जरूर पूछते हैं आपसे, डेफिनेटली पूछते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोगों को बता देना रहेगा y, ठीक है। और x और 0 बिंदु की भुजा, तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताना है, x बताना है, ठीक है, ये वाला। और 4 0 4 3 0 के बीच की दूरी के रूप में आपको क्या बताना है, 5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जोड़ी जो है ना, जल्दी से जल्दी इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जोड़ी के बाद में एक शब्द वाले उत्तर आ चुके हैं आपके, जिनको आप लोगों को बढ़िया कंप्लीट कर लेना रहेगा।